हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं किचन की पूरी स्टाइलिंग चेंज करने वाली हूँ, काउंटर टॉप की पूरी स्टाइलिंग चेंज करने वाली हूँ। और जब भी मैं स्टाइलिंग चेंज करती हूँ तो उससे पहले पूरा एम्प्टी कर देती हूँ। मुझे हमेशा से लाइक ब्लैंक कैनवस चाहिए होता है किसी भी स्पेस को जब मुझे डेकोरेट या स्टाइल करना होता है। लाइक आप ना सही तरह से समझ पाते हो कि आपको क्या करना है। वहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें रहती है तो समझ में नहीं आता। तो जब एम्प्टी हो ही रहा है तो मैं अच्छे से एक बारी क्लीन भी कर लूँगी, क्योंकि इंडिया से आने के बाद किचन की डीप क्लीनिंग हुई भी नहीं थी। तो थोड़ा बहुत तो ये कैबिनेट्स को भी क्लीन करेंगे, काउंटर टॉप को क्लीन करेंगे, और फिर जो भी चीज़ें मैं इंडिया से लेके आई हूँ ना उनको भी यूज़ करूँगी। जो ऑलरेडी मेरे पास है उनको भी यूज़ करके एक बहुत डिफरेंट सा लुक क्रिएट करने की कोशिश करेंगे किचन काउंटर टॉप को स्टाइल करने के लिए। ये वाला जो कैबिनेट है ना डाइनिंग टेबल के अपोजिट, इसके बारे में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि मैंने कहाँ से लिया है। तो ये वेफेयर से है, और जब से हम इस घर में आए हैं और ये फर्नीचर आया ना, इसके ऊपर का डेकोर कभी भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये ब्लूटूथ स्पीकर मार्शल का मेरा फेवरेट है। सुबह से लेके शाम तक इसमें गाने चलते हैं। जैसे जैसे दिन ढलता है मेरा मूड चेंज होता है, गानों के जॉनर भी चेंज होते रहते हैं। तो ये थोड़ा बिग है, तो यहाँ पे कुछ भी चेंज करने का मुझे मौका नहीं मिलता है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको लिविंग रूम की तरफ ट्रांसफ़र कर दूंगी, और इसके ऊपर का डेकोर भी थोड़ा सा चेंज करेंगे। और यस, इन शेल्फ की स्टाइलिंग तो चेंज करनी ही है, काफ़ी टाइम हो गया है। क्लीनिंग डन, फन पार्ट शुरू। किचन को स्टाइल और डेकोरेट करने में मुझे कितना मज़ा आता है और कितनी खुशी मिलती है, ये तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, अगर आप मेरे वीडियोस हमेशा से देखते आए हो। वैसे किचन काउंटर टॉप किचन तीन तरह के होते हैं। कुछ लोगों के घर में काउंटर टॉप बिल्कुल एम्प्टी होते हैं, कुछ लोगों के घर में थोड़े बहुत सामान होते हैं, और कुछ जो मेरे जैसे होते हैं वो किचन काउंटर टॉप को भी ऐसे डेकोरेट करते हैं जैसे लिविंग रूम का कोई कॉर्नर हो। मुझे ज़रूर बताना कि आपको किस तरह का किचन पसंद है। और कुछ भी गलत सही नहीं होता घर को डेकोरेट करने का या फिर किचन को डेकोरेट करने का। आपका घर है, आपका किचन है, खाना आपको बनाना है, सफाई भी आपको करनी है। तो जो आपको इजी लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, आप वैसा कर लो। तो स्टार्ट करते हैं इस वाले कॉर्नर से। अगर आप सारी चीज़ें एक ही हाइट में रख दोगे तो स्पेस फ्लैट और बोरिंग लगेगा, बट जब हम डिफरेंट हाइट यूज़ करते हैं, जिसे कि लेयरिंग इफ़ेक्ट कहते हैं, काउंटर टॉप ज़्यादा स्टाइल्ड और इंटेंशनल लगता है। वुड राइज़र एक स्मॉल डिटेलिंग है, बट इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। ये वाला लैम्प हमेशा से ही इस वाले कॉर्नर में रहता है, और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैंने कहाँ से लिया है, और मैंने बहुत बारी बताया कि ये आइकिया से है। मेरे घर में जितने भी लैम्प्स हैं मोस्टली आइकिया से हैं। आप विंटेज लैम्प्स सर्च करोगे आइकिया की वेबसाइट पे जाके, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इनफैक्ट ये तो बहुत साल पहले का है, तब ज़्यादा कलर्स अवेलेबल नहीं थे। अब इस बेस कलर में ना बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, पिंक, येलो, बेज, वाइट, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो ये ना हमेशा से यहीं पे रहता था, मैं चेंज भी करती थी फिर भी मुझे पसंद नहीं आता था, और फिर से ये वापस यहीं पे आ जाता था। पर इस बारी मैंने सोच लिया है कि ये चेंज ज़रूरी है और किचन में लाइट इज नॉन नेगोशिएबल। अगर आपको भी अपने किचन में कोजी एस्थेटिक एम्बियंस अच्छा लगता है तो लैम्प्स ज़रूर होने चाहिए। अगर लैम्प्स नहीं है तो स्ट्रिंग लाइट्स ऐड कर दो, स्ट्रिंग लाइट्स नहीं है तो कैंडल्स ऐड कर दो। पर सॉफ्ट लाइट के बिना ना एक कोजी प्यारा सा वो ड्रीमी वाला एम्बियंस ना कभी भी क्रिएट हो ही नहीं सकता।
थोड़ी सी ग्रीनरी ऐसा इफेक्ट क्रिएट कर देती है ना, जो आप किसी एक्सपेंसिव शॉप के एक्सपेंसिव डेकोर पीस से भी नहीं क्रिएट कर सकते। यहाँ मैंने कॉर्नर शेल्फ को बेस बनाया, उसके साइड में लैंप रखा जो सबसे टॉल एलिमेंट है, फिर बीच में एक स्मॉल वुडन राइजर पे मनी प्लांट ऐड किया जो मिड हाइट क्रिएट करता है। इस वाले सेक्शन में काफ़ी सारा सामान रहता है, चाय, चीनी, अदरक, इलायची, सॉल्ट एंड पेपर का ये, और छोटे वाले स्पून्स भी रखती हूँ मैं। तो इतनी सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज रहे, क्लटर्ड ना लगे, इसके लिए मुझे बेस्ट लगता है 2 tier शेल्फ। एक वर्टिकल स्पेस क्रिएट हो जाता है, सारा सामान नीटली ऑर्गेनाइज हो जाता है, क्लटर्ड नहीं लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। ये शेल्फ आइकिया से ही है। इस तरह के शेल्फ्स आइकिया में बहुत अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाते हैं। और वुडन टेक्सचर जब आप अपने किचन में ऐड करते हो ना, उससे एक वार्म, काम और कोजी सा एम्बियंस क्रिएट होता है। एक एम्प्टी बास्केट भी अच्छा लगता है, बट जब हम उसमें डिफरेंट एलिमेंट मिक्स करते हैं तब वो डिज़ाइनर टच देता है। मिक्स ऑफ टेक्सचर्स एंड हाइट। वुड का चॉपिंग बोर्ड वार्मथ प्रोवाइड करता है, सेरेमिक यूटेंसिल होल्डर थोड़ा कंट्रास्ट देता है और एक बुक पर्सनालिटी ऐड करता है। एफर्टलेस एंड नेचुरल लुक। ऐसे काफ़ी सारे जगह होते हैं जहाँ पे हम लैंप्स तो रखना चाहते हैं पर प्लग पॉइंट नहीं होता या फिर वायर दिखता है, अच्छा नहीं लगता, तो हम लैंप्स रखते नहीं हैं। तो आजकल इस तरह के लैंप्स बहुत ज़्यादा कॉमनली अवेलेबल है, अमेज़ॉन पे भी हैं, होम सेंस, टीमू, हर एक जगह आपको मिल जाएगा और अफोर्डेबल प्राइस में डिफरेंट डिज़ाइन का, जो यूएसबी से चार्ज होता है और आप इसको कहीं पे भी रख सकते हो। तो इसमें डिफरेंट लाइट्स हैं, येलो लाइट, वार्म लाइट, वाइट लाइट, और इवनिंग में जब आप कुकिंग कर रहे हो तब ये ऑन कर दो ना, बहुत अच्छा लगता है। इंडिया शॉपिंग में आप लोगों को दिखाया था ये स्पाइस बॉक्स, और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि सुचि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसको काउंटर टॉप पे ही डेकोरेट करके रखना। बिल्कुल सही, ये इतना खूबसूरत है, इसको कैबिनेट के अंदर थोड़ी ना रखते हैं, ये तो आंखों के सामने होना चाहिए पूरे टाइम। आज मॉर्निंग में मैंने बनाना स्ट्रॉबेरी मफिन्स बनाया था, तो फर्स्ट टाइम बनाया था तो श्योर नहीं थी मैं, इसलिए मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया, बट काफ़ी अच्छा बना था। इतने सारे बनाए थे और सिर्फ
4 बच्चे हुए हैं। मैंने वो गरम गरम ही थोड़ा सा टेस्ट किया था। अभी थोड़ा ब्रेक लेती हूँ और स्ट्रॉबेरी बनाना मफिन एंजॉय करती हूँ। जो नीचे का पार्ट होता है ना ब्राउन ब्राउन, मुझे वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी कभी डॉलर स्टोर में इतनी क्यूट चीजें मिल जाती है ना, कितना प्यारा है ना। कलर्स देखो कितने प्यारे हैं, पिंक, लेमन और ब्लू। और भी ज्यादा खूबसूरत ये तब लगता है जब इसका प्राइस देखते हैं। $1.50। और इस तरह के ना प्लेट्स, ये भी है $2.25 का। इस तरह के प्रिटी अफोर्डेबल प्लेट से ना आप वॉल आर्ट भी बना सकते हो किचन में। ये वाले जो प्लेट्स है ना, ये मैंने थ्रिफ्ट किए थे। काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है, बहुत टाइम पहले $2 या $3 में मुझे 4-5 प्लेट्स मिल गए थे। और इनको हैंग करने के लिए ना हुक आता है, प्लेट हुक ऐसी कुछ बोलते हैं। होम डिपो में मिल जाता है, अमेजोन में मिल जाता है। और आप डॉलर स्टोर से प्लेट ले लो या फिर थ्रिफ्ट कर लो, और किचन में डिफरेंट कॉर्नर्स में कोई भी छोटा सा स्पेस है वहाँ पे हैंग कर सकते हो। बहुत विंटेज लुक देता है। ये वाला मिरर ना मेरे बेडरूम में रखा हुआ था, तो ऐसे ही मैं चीज़ें ना एक रूम से दूसरे रूम में कभी कभी चेंज करती रहती हूँ। तो यहाँ पे प्लांट रखा हुआ है, तो मैं एग्जैक्टली ना इसके पीछे मिरर रखने वाली हूँ ताकि प्लांट का रिफ्लेक्शन मिरर पे आए। बहुत खूबसूरत लगता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल ना कॉस्को गए थे बच्चे, और अनुज अकेले गए थे, मैं नहीं गई थी। सारा क्लीन एंड ऑल कर रही थी ना, तो मैं थक गई थी, तो मैंने बोला आप लोग जाओ।
मैं आराम से खाली घर में सारा कुछ अरेंज कर लेती हूँ। तो मेरे लिए फ्लावर्स लेके आए हैं, सो प्रिटी। मुझे फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली कॉस्को के फ्लावर्स ना काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहते हैं। पर बहुत टाइम हो गया था मैं लेके नहीं आई। वही होता है ना कि थोड़े दिन के बाद वो फिर सूख जाते हैं, थ्रो करना होता है ना, तो बुरा लगता है। इसके साथ ना कुछ पत्ते भी हैं, ये लीव्स कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना। इसको भी अलग से अरेंज करके रखो। और ये वाला कलर तो बहुत ही मीठा कलर है, मीठा कलर। और इसके साथ ना ये प्लांट फूड आता है, फ्लावर फूड आता है। तो इसको मैं हाफ अभी डालूंगी और हाफ ना रख देती हूँ, और 2-3 दिन बाद फिर से पानी चेंज करूँगी ना, तब डाल देती हूँ। तो इस तरह से लंबे टाइम तक रह जाता है। या फिर शुगर डाल के भी आप पानी में ना रख सकते हो। बट देखो फ्लावर्स में ना कलर्स डालते हैं, पता चल रहा है लीव्स तक कलर इसके ब्लीड हुए हैं। जब हमारे गार्डन में होते हैं ना, तब एग्जैक्ट पता चलता है कि फ्लावर्स दिखते कैसे। ये वाला भी ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, सिंपल बट वेरी ब्यूटीफुल। तो अभी इसके स्टेम कट कर लूँगी, और नीचे से जितने भी लीव्स होते हैं ना मैं सारे हटा देती हूँ, क्योंकि लीव्स अगर पानी को टच करेंगे ना तो वो गल जाते हैं और फिर जल्दी खराब हो जाते हैं। तो जितना हमारा इसका साइज है मेजर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग कट करेंगे। और कट भी ना ऐसे स्लैंट करके, ऐसे। जब इवनिंग में सारे बिग लाइट्स ऑफ कर देती हूँ और वार्म लाइट्स, येलो लाइट्स ऑन रखती हूँ ना, तो खूबसूरत लगता है, एक अलग ही तरह का कोजीनेस फील होता है। लेकिन जब सुबह सुबह उठ के विंडो से धूप आती है, और स्पेशली इस शेल्फ पे ना धूप पड़ती है, और उसके रिफ्लेक्शन से अलग अलग तरह की खूबसूरत चीज़ें जब आप दीवारों पे देखते हो ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे काफ़ी बारी ये क्वेश्चन आ जाता है कि सुची ओपन शेल्फ को मेंटेन करना मुश्किल होता है, डर्टी हो जाता है, बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो आई अग्री, इंडिया के कंपैरिजन में यहाँ पे उतना ज़्यादा डस्ट नहीं होता है। लाइक हफ्ते 10 दिन में भी मैं क्लीनिंग करूँ ना तो चलेगा। लेकिन जब आप अपने मन का कोई काम करते हो ना, तो आप टायर्ड नहीं फील करते। आप बड़े बिजनेस टाइकून्स के बारे में जब पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वो इतना सारा काम करते हैं, पर फिर भी कितने ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, क्योंकि वो उनका पैशन है। वो काम करके उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो होम मेकिंग भी कुछ ऐसा ही है। होम मेकिंग में भी डिफरेंट जॉनर्स होते हैं, और हर एक के लिए कुछ एक चीज़ें होम मेकिंग में बहुत ज़्यादा वो पैशनेट होते हैं उसको लेके। और मेरे लिए है होम डेकोर, किचन स्टाइलिंग, और ये सारा कुछ करके मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, खुशी मिलती है। तो उसके लिए अगर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी करूं, क्लीनिंग का, मेंटेन करने का, तो मुझे कभी भी टायर्ड फील नहीं होता। खुशी फील होती है, सेटिस्फैक्शन फील होता है, सुकून फील होता है।
the light ahead. Rolling into the grave. I put my job चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जितने भी लिंक्स मेरे पास अवेलेबल हैं, मोस्टली जो भी डेकोर की चीज़ें हैं ना, वो मेरे पास होम सेंस से है, अगर मैंने इन स्टोर बाय किए हैं, या फिर अमेज़ॉन इंडिया, अमेज़ॉन कनाडा, या फिर आइकिया। मोस्टली इन्हीं सारे जगह से है, या फिर डॉलर स्टोर, और कुछ एक चीज़ें टीमू से भी हैं। तो जितने भी लिंक्स मेरे पास अवेलेबल है, मैं सारा कुछ डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।